दोस्तों, आज की कहानी है। बहू ऐसा नहीं है कि भाभी के आने से मायका पराया हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। राधा जी बहुत ही सुलझे विचारों की महिला थी, पर बहू का रोज रोज मायके जाना उनके पति को पसंद नहीं आता था। ये राधा जी की समझदारी थी कि वो अपने पति को ये बोलकर समझा देती थी कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे बहू घर को अपना समझने लगेगी और जब बच्चों की जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही मायके जाना कम हो जाएगा। पर नीति एक ही शहर में मायका होने का खूब फायदा उठाती थी और हर दूसरे दिन मायके शक्कर लगाती थी। धीरे धीरे नीति की शादी को 2 साल हो गए और इस बीच नीति के भाई की शादी भी तय हो गई। अब तो कभी शॉपिंग और कभी शादी की तैयारियों के चक्कर में रुकना भी हो जाता। सच्चाई ये भी थी, नीति ने ससुराल को अपना समझा भी नहीं था उसने। और राधा जी के सरल स्वभाव ने उसकी आज़ादी को पर्दे दिए थे। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। हफ्ते भर माँ के पास रुकने के बाद नीति ससुराल आएगी। ऑफिस के काम से करण को 1 महीने के लिए अमेरिका जाना था। इसी बहाने नीति का भी प्लान बन गया और दोनों साथ चले गए। नीति वापस आने के बाद मायके जाने के लिए उत्साहित थी। सबके लिए तोहफे भी लेकर आई थी। अगले दिन सबका तोहफा लेकर सबसे मिलने गई। नीति इतने दिनों बाद मायके जाए और बिना रुके आई, ये तो असंभव था। पर उस दिन नीति शाम को ही वापस आ गई। बहुत उदास भी लग रही थी। सबने पूछा पर उसने किसी को नहीं बताया। रात को खाने पर भी नहीं आई। राधा जी का मन नहीं माना। खाना लेकर नीति के पास गई। बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, पर जब तक मेरी बेटी नहीं खाएगी मैं कैसे खा सकती हूँ। इतना प्यार सुनकर नीति को रोना आ गया। राधा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नीति बोली, माँ मेरा घर मेरा नहीं लगा मुझे। वहाँ की एक एक चीज जो मेरे पसंद की थी वो आज बदली नजर आई। घर के पर्दे, ड्राइंग रूम की सेटिंग, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मुझसे बिना पूछे किसने बदला? तो मम्मी ने बोला, ये सब नव्या बेटी की पसंद है। मैंने मम्मी को बोला, आपने उसे कैसे करने दिया? इस पर मम्मी बोली, नीति ये घर तुमसे ज्यादा उसका है और बेटा वो अपने घर को जैसे चाहे वैसे रखे। इस बात पर ना तो तुझे गुस्सा आना चाहिए और ना ही उससे हस्तक्षेप करना चाहिए। माँ ये बात प्यार से बोली थी, पर वो घर मुझसे ज़्यादा नव्या का है बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। राधा जी को सब समझ में आ गया। उन्होंने नीति को बोला, बेटा तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी माँ और सास है जो रिश्तों की मर्यादा बहुत अच्छे से समझती है। बेटा अगर आज वो नव्या को ससुराल में अपने घर का एहसास नहीं देगी तो वो भी उस घर को कभी अपना नहीं पाएगी। ये घर तुम्हारा है, तुम इसको जैसे चाहे वैसे रखो, जैसे चाहे वैसे संवारो। यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं रोकेगा क्योंकि ये घर तुम्हारा है। दादाजी ने ये भी कहा, नीति ऐसा नहीं है कि भाभी के आने से मायका पराया हो गया, पर बेटा हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और रिश्तों की मिठास के लिए हमें उस मर्यादा का पालन करना जरूरी होता। नीतू सिर्फ थी पर मन ही मन दादाजी की बातों से सहमत थी और वो सोच रही थी कि उसे कितना अच्छा ससुराल मिला। कभी किसी चीज की रोक टोक नहीं हुई। शायद ऐसा ही ससुराल माँ भी नव्या को देना चाहती है। हर बहू को अगर ससुराल में अपना मायका दिखे तो बेटी और बहू, माँ और सास का फर्क कम हो जाएगा।